अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज आपने कहना है कि आप भी बेकिंग कर रही है, यमी यमी सी चीज़ें बन रही है, तो क्या है। तो शहज़ादियों, आज था बहुत ही स्पेशल डे मेरे शहज़ादे साहब का, आज था ख़ास दिन। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मेरी तो प्यारी सी मॉर्निंग हो गई थी और मैं सोच रही थी आज शहज़ादे साहब के लिए क्या बनाऊँ। तो शहज़ादियों, आज थी मेरे प्यारे से शहज़ादे की बर्थडे, जिनकी खुशी में बर्थडे की खुशी में मैंने उनके लिए बनाना था कोई यमी सा खाना। तो और साथ ही साथ जो है ना, मैंने बनाना था केक। अच्छा, मुझे शहज़ादे साहब ने कहा था कि आपने केक नहीं बनाना, मैं थोड़ी ना बच्चा हूँ। तो मैंने कहा शहज़ादे कोई बात नहीं, बच्चे नहीं है तो लाइफ में ज़िंदगी में कह रही हूँ, साल में एक बार तो आई तो बर्थडे आती है, तो वो भी हम ना मनाया। तो कहते हैं कि नहीं, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, केक मैंने फिर शहज़ादियों अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए चोरी चोरी जो है ना वो चले गए अपने काम पे, और मैंने पीछे से जो है ना केक बनाना था उनकी से चोरी। तो मैंने कहा अब ये तो मुझे बनाने नहीं दे रहे, तो चलो मैं बना लेती हूँ। और जो है ना, उनको पराठा रोल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो उनके लिए यम्मी सा पराठा रोल बनाते हैं। और जो है ना, मेरा दिल चाह रहा था मलाई बोटी पराठा रोल बनाऊं, तो मैंने कहा उनके लिए मलाई बोटी पराठा रोल बनाऊंगी, साथ साथ जो है ना वो केक बनाऊं, क्योंकि शहज़ादे साहब की दोनों चीज़ें जो है ना वो फेवरेट है। केक तो उनको बहुत पसंद है, पराठा रोल भी बड़े ही शौक से खाते हैं। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैंने कहा मम्मा जी पराठा रोल बना लेती हूँ। और फ़िश भी उनको बहुत पसंद है, वो मैंने रात को मंगवा के ना, तो उनसे उन्होंने ही ला के दी थी, तो मंगवा के जो है ना, मतलब उसको मैंने वॉश करके अच्छे से उसको मसाला लगू के ना फ्रिज में रख दी थी। तो मैंने साथ साथ जो है ना, मैंने कहा चलो फ़िश तो मसाला लगा हुआ है, साथ ना जो है खुबानी की चटनी बना लूँगी, साथ ग्रीन चटनी बनाऊँगी, और साथ ही साथ जो है ना हम बना लेंगे पराठा रोल, और साथ अपना यमी सा केक, और मज़ेदार सा हमारा जो है ना एक मील प्रॉपर तैयार हो जाएगा। मीठा केक में हो जाएगा, और फ़िश जो है ना और पराठा रोल जो है ना चलें खाने में हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर शहज़ादी और नाचते नूचते तो हमारे हो गए थे। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी केक की। मैंने कहा केक का स्पॉन्ज बना होगा ना तो मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन जो है ना ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शहज़ादियों स्पॉन्ज जब ठंडा होता है ना तो फिर ही उसको हम यूज़ के अंदर लेकर आ सकते हैं। मैंने अपने प्यारे से भाई को दिए पैसे, मैंने कहा मुझे ला दो व्हिपिंग क्रीम और चोकोज़, तो फिर उसने मुझे चोकोज़ ला दिए, क्योंकि आपको पता है व्हिपिंग क्रीम जो है ना हम काफ़ी देर तक जो है ना बर्फ़ वाली जगह पर रखेंगे, वो चिल होगी तो उसको हम बीट करेंगे। तो वो भी मैंने मंगवा के रख ली थी। और चोकोज़, आप कहेंगे चोकोस क्या करने, तो आज जो है ना मैंने बनाना है चॉकलेट केक। मेरा मन चाह रहा था आज, अच्छा वैसे मैं बनाती हूँ पाइनएप्पल केक ज़्यादा या प्लेन केक, तो आज मेरा दिल चाह रहा था चॉकलेट केक बनाऊँ, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट केक्स में ना एक है। तो पाइनएप्पल भी मैं बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन चॉकलेट केक उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मिक्सचर बन गया था, बैटर बना के मैंने इसके अंदर डाला, और जो है ना मैंने पतीला मैंने रख दिया था प्री हीट होने के लिए, और यहाँ पर मिक्सचर भी बन गया था। तो मैंने कहा चलो जी, मिक्सचर तो हमारा बन गया, तो इसको रखते हैं पतीले के अंदर, ये तो बेक होता रहेगा, और आज मेरी जो है ना ये टेंशन तो ख़त्म हुई। तो शहज़ादियों, यहाँ पर मैंने केक रख दिया था बेक होने के लिए, और जो है ना नाश्ते नुश्ते हम सब ने कर लिए थे, माशाल्लाह से सबको नाश्ता करवा दिया था। और यहाँ पर फिर मैंने पराठा रोल की तैयारी शुरू कर दी, और आटा गूँध लिया, और आटे में मैंने डाला था थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल थोड़ी सी, थोड़ा सा शहज़ादियों मैंने इसमें डाला था नमक, अंडा, और डाल के इसको गूंद लिया था। और यहाँ पर मैंने रेडी करना था गनाश, और गनाश जो है ना हमने यूज़ करना है, इसको आप चॉकलेट सिरप भी बोल सकते हैं, गनाश भी बोल सकते हैं, इसकी साथ हम ड्रिपिंग भी करेंगे अपने केक के ऊपर। तो जी शहज़ादियों, मैंने लिया दूध, और उसके अंदर ऐड की शुगर, फिर कोको पाउडर ऐड किया। अब इसको हमने कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर देखें, मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड किया था, पहले मैंने हाफ़ कप ऐड किया, फिर और माशाल्लाह से प्यारा सा मिक्सर, ये जो गनाश टाइप था ना, ये बनकर हो गया तैयार। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। और यहाँ पर जी पराठा रोल की जो है ना हमने चिकन की जो फिलिंग करनी है, वो चिकन मैंने अच्छे से कर लिया था वॉश। अब यहाँ पर चिकन को कर रही थी मैं छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में कट। तो यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी से मैंने इनको कट किया, फिर से ज़्यादा इसको चिकन को मैरिनेट किया। इसमें मैंने डाली मलाई, और फिर मैंने इसके अंदर डाला दही, काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, सूखे धनिया का पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की।
और सोया सॉस डालेंगे, इसमें चिल्ली सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे और सारी चीज़ें डालेंगे। अच्छा, चिल्ली फ्लेक्स मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भूल गया था लेकिन बाद में मैंने ऐड कर लिए थे। और इसमें हमने हरी मिर्ची तो लाजमी डालनी है। अगर आप पिसी हुई हरी मिर्च डालें, पीस के कटिंग करके डालें तो इससे ज़्यादा वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फूड कलर, इसके कलर को और इन्हेंस करना चाहते हो तो शहज़ादी हो थोड़ा सा फूड कलर डालें। लेमन तो इसके अंदर मस्त डालें, उसके साथ भी तो एक मज़े का यमी सा खट्टा खट्टा टेस्ट आए। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैं बॉयल कर रही थी खुबानियाँ, क्योंकि खुबानियाँ मैंने सुबह नाश्ता करने से पहले ही जो है ना, सॉरी बनाने से भी पहले भिगो ली थी। और यहाँ पर इसको मैंने दिलाए बॉयल, उसको पकाया, फिर उसके अंदर मैंने जो है ना उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करते वक्त ना मैंने इसके अंदर पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची भी डाली थी। वही तो फ़िश की मज़ेदार सी चटनी बनती है। फिर उसके अंदर मैंने डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चीनी और शक्कर, उसको मिक्स करके अपनी यमी सी चटनी बनाकर तैयार कर ली। तो शहज़ादियों इसको आपने ज़रूर ट्राई करना, बड़ी ही मज़े की चटनी बनकर तैयार होती है। तो फ़िश की चटनी बन गई थी, ग्रीन चटनी मैंने पीस के रख दी थी। और यहाँ पर जी आ गई थी फिर मैं अपने पोर्शन में, क्योंकि मुझे करवानी थी क्लीनिंग। यहाँ पर कपड़े भी मेरे इतने ज़्यादा तय करने वाले पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो कपड़ों को भी तय करते हैं, साथ साथ जो है ना वो क्लीनिंग करवाते हैं। और बेडशीट जो है ना मैंने तय लगा के कबर्ड के अंदर रखा ही थी। कुछ कपड़े आयरन करने वाले थे और बाकी बच्चों के सारे कपड़े तय करने वाले थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये काम भी कर लेती हूँ। अब नीचे आई तो हूँ, तो अपने कपड़ों का जो है ना वो काम ख़त्म कर लूँ। कपड़े पड़े होते ना फिर इतने बुरे लगते हैं। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर मैंने अपने रूम को भी नीट एंड टाइडी कर लिया था, प्यारा प्यारा रूम हो गया था, साफ़ सुथरा। और यहाँ पर फिर जो है ना बच्चों के कबर्ड में, मैंने अपने कबर्ड में रख लिए थे कपड़े, और शहज़ादे साहब के भी आयरन करने वाले कपड़े मैंने ऊपर रख लिए थे, क्योंकि ऊपर मैं आयरन करती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने बच्चों के कबर्ड में ना कपड़े सेट कर दिए। फिर क्लीनिंग हो गई थी माशाल्लाह से। फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि लंच में मुझे बनाना था पराठा रोल। शहज़ादे साहब को मैंने कॉल कर दी थी, शहज़ादे साहब बाहर से आपने कुछ नहीं खाना, मैं ना आपके लिए एक जो है ना पराठा रोल जो है ना तैयार कर रही हूँ। कहते लो रहने देती इतनी मेहनत करके। मैंने कहा नहीं शहज़ादे साहब कोई बात नहीं, आपने बाहर से कुछ नहीं खाना। तो जी यहाँ पर ना शहज़ादे साहब थोड़ी देर ही हुई तो आ गए, तो मुझे कहते पराठा रोल बना नहीं। मैंने कहा शहज़ादे साहब सारा काम जो है ना मैंने कर लिया, और बस जो है ना थोड़ा बहुत काम रह गया। तो फिर जी हम यम्मी यम्मी सा पराठा रोल बनाएंगे। यहाँ पराठा रोल की मैंने सॉस रेडी की। इसके अंदर मैंने डाली मायोनीज़, मैंने लहसुन डाला, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी केचप डाली, ओरिगेनो डाला, और बस ये काली मिर्ची डाली और मिक्स करके तो उसको मैंने साइड पे रख लिया। और यहाँ पर अब मैंने पेड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। तो आप ना प्यारे से पेड़े आपने बनाने हैं, लच्छा पराठा जिस तरीके से बनता है, जलेबी पराठा या बलो वाला पराठा, उस टाइप के आपने पेड़े बनाने। तो मैं जलेबी पराठा की शेप दे रही थी, क्योंकि मुझे ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर जी शहज़ादियों अपने प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी जल्दी से पेड़े बनाए, सारे पेड़े जो है ना बनाकर तैयार किए, क्योंकि मुझे अपने प्यारे से भाई को भी उसकी शॉप पर भेजने थे पराठा रोल, और शहज़ादे साहब ने भी खाना था, और सिस्टर इन लॉ ने भी, मम्मा ने, हमने सब ने ही खाना था ना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से शहज़ादियों तैयारी शुरू कर दी पराठा रोल बनाने की। मैंने कहा पेड़े बना के रखती हूँ, जब तक पेड़े सेट होंगे ना तो फिर जो है ना हम पेड़े मतलब सेट हो जाएंगे, बाकी समझे काम ही सारा ख़त्म हो गया। यहाँ पर फिर मैं जल्दी जल्दी से ना पराठे जो है ना वो चूल्हे पे डालती गई, साथ ही साथ जो है ना मैं फिलिंग करती रही, और साथ ही साथ शहज़ादियों कट करके मैंने सर्व भी सबको करती रही। मैंने कहा गर्मा गर्म पराठा रोल खाएंगे ना तो उसका तो स्वाद ही अलग होता है। तो अच्छा पराठा रोल के अंदर ना ग्रीन चटनी भी मैंने जो है ना पीस के रखी। मैं जब भी शहज़ादियों पराठा रोल बनाती हूँ उसमें ग्रीन चटनी मस्त लगाती हूँ, उसके साथ इतना मज़े का टेस्ट आता है। एक तो हमने जो मायोनीज़ की सॉस रेडी की वो, और दूसरा जो है ना ग्रीन चटनी की सॉस लगा लेने से ना फ्लेवर ना और इन्हेंस हो जाता है, तो मज़ा जो है ना दुबाला हो जाता है। तो इसलिए मैं ग्रीन चटनी मस्त बनाती हूँ। यहाँ पर पराठे बनते रहे और मैं फिलिंग करती रही, और यहाँ पर देखिए मैं आपको फिलिंग करके बताती हूँ। तो जी शहज़ादियों मज़ेदार सा खस्ता सा पराठा ले लेना, उसके ऊपर ये सॉस लगानी मायो की, और साथ साथ ग्रीन चटनी जो मैंने आपको बताया था ना वो आपने लाजमी लगानी है, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। फिर चिकन मैंने कुक कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने सलाद पत्ता लिया, उसको मैंने धो के ड्राई करके अच्छे से उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए, और जो है ना अनियन जो है ना मैंने रिंग्स की फॉर्म में कट कर लिया। तो इस तरीके से ना बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, देखने में भी खाने में भी बड़ा मज़े का लगता है। लो जी इसकी कर देनी है फोल्डिंग, इसको असेंबल करना बड़ा आसान है, लेकिन
इसकी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करना मतलब वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वैसे इसको असेंबलिंग करना, इसको बनाना बड़ा ईजी है, लेकिन बनता बहुत ही कमाल का शहज़ादियों। बाहर से गंदा मुंदा हाथों से और पता नहीं कैसा लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, उससे तो अच्छा है ना कि घर बनाकर खाएं और इन्जॉय करें। यहाँ पर मैंने क्रीम व्हिप कर ली थी, केक भी माशाल्लाह से हमारा ठंडा हो गया था, स्पॉन्ज जो मैंने बनाकर तैयार किया था ना। तो जी मैंने कहा आज मैंने नाइफ़ के साथ इसको कट नहीं करना, आज मैंने धागे का यूज़ करना है। मैंने कहा इसका यूज़ करते हैं, बहुत से लोग जो है ना धागे से कट करते हैं, तो ट्रस्ट मी शहज़ादियों बड़ी ही प्यारी लेयर्स जो है ना वाकई में ही कट हुई थी। तो यहाँ पर ना फिर मैंने इसके ऊपर सिरप डाला, सिरप मैंने तैयार किया था, इसके ऊपर मैंने जस्ट पानी लिया, उसमें शुगर ऐड की, वो मैंने इसके अंदर जो है ना इसके ऊपर लगा दिया। और यहाँ पर जी व्हिप क्रीम जो व्हिप करके रखी थी उसको जो है ना हमने स्प्रेड कर लिया, इसी के से लगाया। और जी मज़ेदार सा चॉकलेट गनाश जो मैंने बनाकर तैयार किया था, इतना मज़े का शहज़ादियों इसका टेस्ट केक में था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर जी अब हमने जो है ना फाइनली सेकंड लेयर लगाएंगे। और जी केक के अंदर जो है ना मैंने चोकोस भी लगाया था, मुझे भूल गया, लेकिन फिर मैंने लेयर हटा के ना दोबारा लगा दिए थे चोकोस, जो मैंने स्पेशली केक के लिए मंगवाए थे और मुझे याद ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जी अब हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। लेयर्स मैंने इसकी लगा दी थी और सारी लेयर्स में आपने इक्वल जो है ना वो पानी लगाना है, उसके साथ आपका केक बड़ा ही सॉफ्ट जूसी शहज़ादियों बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हम जो है ना मैंने इसकी क्रम कोटिंग करने के बाद फाइनली इसकी जो है ना इसके ऊपर क्रीम लगा दी थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह से शहज़ादियों यहाँ पर जो है ना अच्छे से जो है ना हमने इसको कर लेना है क्लीन, मतलब अच्छी सी प्यारी सी जो है ना इसको साफ़ सुथरा जो है ना इसको इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो जी शहज़ादियों मैंने भी ना जस्ट ऐसे ही शौक़ से ही सीखी है बेकिंग, अदरवाइज़ मैंने कोई प्रोफेशनल क्लासेस वगैरह नहीं ली, बस शौक़ से मैं जो है ना केक्स बनाती हूँ और घर में ट्राई करती रहती हूँ। तो जी जब इंसान चीज़ों को बनाता है, ट्राई करता रहता है, तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो जी मैं तो बस जो है ना घर में बना लेती हूँ जैसा भी केक बनता है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से बड़ा ही मज़े का बनता है। और जब हम चीज़ें सीखते हैं ना शहज़ादियों, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गलतियों का भी पता चलता है कहाँ हमने मिस्टेक की, और नेक्स्ट टाइम फर्दर जो है ना हम उस मिस्टेक को नहीं करते। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से फिर जो है ना मैंने ये गनाश सा बनाया था, इससे हम इसकी ड्रिपिंग करेंगे। और माशाल्लाह से ड्रिपिंग की वजह से केक इतना शहज़ादियों अट्रैक्टिव लग रहा था ना, जब इसके ये ड्रॉप्स नीचे गिरे ना तो बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह से केक जो है ना हमारा लग रहा था। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से अब हम इस नोज़ल की मदद से इसके ऊपर बनाएंगे फ्लावर्स। आप किसी भी टाइप के फ्लावर्स बना सकते हैं। तो जी शहज़ादियों मैंने तो इस तरीके से बनाए थे, पूरे सर्कल में ना मैंने बना लिए फ्लावर्स। और माशाल्लाह से केक इतना प्यारा हमारा लग रहा था ना, बड़ा ही प्यारा केक बनकर तैयार हुआ था। ट्रस्ट मी शहज़ादियों खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का बना था। अच्छा बाद में मम्मा ने ना चोकोस के साथ ना उर्दू में अहमद भी लिख दिया, और यहाँ पर ना तो मम्मा कहती देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा हाँ जी मम्मा बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर फाइनली जो है ना शहज़ादे साहब ने और हसनैन ने किया केक कट। तो जी शहज़ादियों आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।